Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In today's video, I'm going to discuss the complete procedure, complete guidelines for ETA Teaching Job 2025. डिपार्टमेंट ने एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट पीएसटी, सीटी, टीटी, डीएम, एचई, कारी पोस्ट अनाउंस की हैं. मोर देन 1600 पोस्ट हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करूंगा कि आपने कैसे, कहां से, किस सब्जेक्ट को किस तरह, कौन सी बुक्स, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है. जब आप एक ऑर्गेनाइज किस्म की तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी जो है, बहुत सारे हमारे फेसबुक में स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, डिफरेंट सजेशन दे रहे हैं, डिफरेंट उनके व्यू पॉइंट्स हैं. तो मैं आपके साथ जो हमारे पिछले कुछ सालों के ऐसे लोग जिन्होंने ईटा, एनटीएस या कमीशन के टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, उनके भी व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा. तो ये कंप्लीट एक पैकेज है. लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको हर आपके क्वेश्चन का जवाब आज मिलेगा. आपने कैसे तैयारी करनी है, किस तरह जाना है, कौन सी अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है, किस तरह आपने टेस्ट देना है, ईटा का टेस्ट होता क्या है, इसमें एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं, आपने कैसे तैयारी करनी है. इट विल बी अ कंप्लीट गाइडलाइन पैकेज. ये ईटा का जो भी टेस्ट होता है, ईटा एनटीएस का, वो जाहिर सी बात है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है. और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो होते हैं उनकी तैयारी का एक खास प्रोसीजर है, खास तरीका है. एक तो थियोरेटिकल टेस्ट होता है, उसका अपना एक स्टाइल है, अपना एक उसका प्रोसीजर है, उसकी अपनी एक आपको एक पैकेज, एक प्लान आपने फॉलो करना होता है. लेकिन जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं उनके लिए तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो 100 एमसीक्यूज होंगे, चाहे आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, आप सीटी के लिए कर रहे हैं, आप एचई, टीटी, डीएम, उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे. तो सबसे पहले तो आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी के लिए गए, उसका सिलेबस क्या है, सीटी का सिलेबस क्या है. तो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है, जिसमें इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स या इवन जनरल साइंस भी करें, ये भी मेजर है. बाकी जो अस्मियात के लिए तो अस्मियात के एमसीक्यूज ज्यादा होंगे, जो पीएटी के लिए तो उसमें फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज ज्यादा होंगे. लेकिन बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स आप कह दें, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, पेडागोजी, ये तो सेम है. ये ऑलमोस्ट जितनी पोस्ट में है सब में ही होते हैं, इवन एसटीओ के लिए भी. तो बहुत सारे हमारे जो जिसमें फेसबुक के स्कॉलर्स कहता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी आप 4th 5th से लेकर 8th 9th 10th तक की बुक्स पढ़ें, आपकी तैयारी हो जाएगी. तो इस बात में मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बीएस केमिस्ट्री और बायो किया हुआ है, तो मैथ्स आप क्लास 4th 5th 6th 7th 8th की मैथ को आप खुद कैसे पढ़ेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको ये तो पता चल जाएगा ये टॉपिक्स ये, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कौन क्लियर करेगा, वो कैसे क्लियर होगा आपका? ऑब्वियसली यू नीड अ टीचर. ऐसे ही इंग्लिश में कहते हैं कि 4th 5th 6th 7th की बुक्स पढ़ें, किसी के पास ना जाए, खुद बुक्स पढ़ें. तो इंग्लिश की बुक्स खुद पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल दैट यू जस्ट रीड द बुक्स, जस्ट स्टडी द बुक्स एंड यू गेट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट. उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एमसीक्यूज कर लेंगे. लेकिन एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस होती है, एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100 एमसीक्यूज याद कर लें. ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक रिकमेंड की जाती है और बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है. आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए 1000 एमसीक्यूज उनके राइट ऑप्शन आप याद कर लें, तो क्या वही एमसीक्यूज पेपर में आएंगे? If it is possible that you are lucky enough that you have all those MCQ that you practice for the test, it means that you are very lucky. जो आपने किए थे वही सेम, वही वर्डिंग, वही एमसीक्यू पेपर में आ गए, फिर तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो कोई मसला नहीं. I don't think even noun, if your concept of noun is not clear, you can't attempt the MCQ. आपने noun based 100 MCQs कर लिए, क्या उन 100 में से ही पेपर में आएगा? No, it is not possible. जबकि अगर नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू नो ओरिजिनल, द रियल concept of noun, all kinds of noun, you can identify noun, different kinds of noun, cases of noun, gender of noun, pluralization of noun, everything is clear, then you can attempt any MCQ. लेकिन I am sorry to say, after doing BS English, मेरे साथ लोग तैयारी करते हैं पिछले काफी सालों से, BS English का भी नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं. दिस इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम.
बाकी चीजें तो छोड़ दें, टेंसेस है, पैसिवाइजेशन है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्लॉज, फ्रेज है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस हैं, फिर कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आमतौर पे हमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट दी जाता है जिसकी बेस हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप बगैर टीचर के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ की किताबें पढ़ के आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपका साइंस का बैकग्राउंड है, या इवन बीएस इंग्लिश भी आपने किया होगा। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे आजकल भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, मैं उनको टेस्ट देता हूँ, तो बीएस इंग्लिश भी वो टेस्ट नहीं कर सकते। इससे पहले एसएस इंग्लिश की क्लास में लेता रहा हूँ, बेसिक जो टेस्ट होता है नाउन फॉर नाउन बेस, वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ी हुई। तो यू नीड ए टीचर, सिर्फ किताबें पढ़ने से आपका टेस्ट नहीं होगा। ये मिसकॉन्सेप्शन है और ये मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जा रही है। जस्ट बस फोर्थ, फिफ्थ से लेकर एट, नाइन तक किताबें पढ़ लें, किताबें पढ़ने के लिए आपको टीचर चाहिए। आप किसी भी टीचर के पास जाएं, इंग्लिश के एक्सपर्ट के पास जाएं, उससे पढ़ें, ऑनलाइन किसी को भी फॉलो करें, उससे पढ़ें। इसी तरह मैथ से, फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं मेरी तरह, तो मैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ की बुक सारी क्या करूं, उनको रटा मारूं, याद करूं? तो जाहिर है आई नीड अ टीचर, मुझे वो मैथ के कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्लियर करने हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल जो भी मैथ का टॉपिक है मुझे वो नहीं आता, तो मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेता हूँ, ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। लेकिन जो टेस्ट आएगा उसमें जो एमसीक्यूज आएंगे उस पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता इसका आरसीएम क्या करने का तरीका क्या है, तो मैं वो एमसीक्यूज कर लूँ, मुझे वो तरीका नहीं आता, मुझे वो प्रोसीजर नहीं आता, मुझे वो मेथोडोलॉजी नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मैं कैसे वो एमसीक्यू करूंगा? जब मैं, हाँ, अगर आप बीएस मैथमेटिक्स हैं फिर आपको मैथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको इंग्लिश की टेंशन तो होनी चाहिए, पेडागोजी की होनी चाहिए। इस तरह आप बीएस केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आपको जनरल साइंस के बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो जनरल साइंस में केमिस्ट्री भी होती है, बायो भी होती है, फिजिक्स भी होती है। फिजिक्स में हो सकता है आपको इश्यू हो, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, आप केमिस्ट्री बायो वाले हैं, मैथ वालों को मैथ और फिजिक्स आ जाएगी। तो जहां भी जो चीज आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, इंग्लिश तो मैं सबके लिए कहूंगा, इंग्लिश चाहे आप मैथ के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इवन इंग्लिश के हैं, आपको इंग्लिश के लिए टीचर चाहिए। आपको अपने मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरी वीडियो में लिंक दे दूंगा सारी वीडियोस की, आपने इंग्लिश में क्या तैयार करना है, उसके लिए आपको टीचर चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट लैंग्वेज का टीचर चाहिए, वो ट्रेडिशनल स्टाइल टीचर भी नहीं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आपको मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आपको पता हो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है। मैं कल एक एमसीक्यू देख रहा था, आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, यू, आई एंड फ्रेंड, यू, डिफरेंट ऑर्डर था। तो उसमें अब जिस बंदे को पता ही नहीं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, इवन जो बुक में ऑप्शन था वो भी गलत था, जिस बुक को मैंने देख रहा था उसमें ऑप्शन भी गलत था। क्यों? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता आमतौर पर। जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग है वहां तो इसको डिस्कस ही नहीं किया जाता। ये एमसीक्यू पिछले किसी पेपर में आया हुआ था। तो इसमें एक रूल है 2-3-1, आपने 2-3-1 रूल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये रूल फॉलो करना है। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। फिर सब्जेक्टिव केस काम है, फिर इसमें केसेस ऑफ प्रोनाउन में गलती होती है। बहरहाल यू नीड ए टीचर, टीचर के पास नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेडिशनल स्टाइल जो पुराने स्टाइल से ग्रामर पढ़ाई जाती है उस तरह नहीं होगा। इसी तरह आप मैथ के नहीं है, आप साइंस के हैं, तो मैथ के लिए आपको टीचर चाहिए। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बुक्स को सिर्फ प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, लेकिन टीचर बताएगा आपको कि फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 10th तक जो मैथ से इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी चीजें आपने सीखनी है। अब खुद बैठ जाए किताबें पढ़ें, ऐसे नहीं होगा। इसी तरह फिर पेडागोजी है, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस है, आप आर्ट्स के हमें इसमें आते हैं, हम इंग्लिश है, तो जनरल साइंस के लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप 4-5 की किताबें लेकर ढेर किताबों, आजकल लोग किताबें मांग रहे हैं जी, किताबें दें, आप किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। नो, आप टीचर, जनरल साइंस का जो एक्सपर्ट है, जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स का टीचर है, जिसको ये चीजों का पता है, उसके पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि ये बेसिक केमिस्ट्री है, ये बेसिक बायोलॉजी, ये बेसिक फिजिक्स है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, समझना आपने, समझ के फिर उसकी बेस पे वो आपको एमसीक्यूज देंगे या आप खुद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको टीचर देगा, टीचर से आप समझेंगे, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑनलाइन है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप सेटिस्फाई हैं, उसके पास जाना पड़ेगा। तो मैथ, जनरल साइंस और इंग्लिश, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेडागोजी के लिए ये हो सकता है कि आप स्टडी करें, पेडागोजी के एमसीक्यू स्टडी करें, बुक स्टडी करें, उसमें इतनी टेक्निकल चीजें नहीं होगी। लेकिन बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, इसमें याद नहीं हो सकते, आप स्टडी करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद कर लें, कोई मसला नहीं है। जनरल नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर आप याद कर लें, बट फॉर मैथ्स, फॉर बायोलॉजी, फॉर जनरल साइंस एंड फॉर इंग्लिश, यू नीड अ कॉम्पिटेंट टीचर जो आपको कॉन्सेप्ट दे, आपको प्रॉपर तैयारी करवाए। तो इसके लिए
आपने टीचर को फॉलो करना है और 4th 5th से लेकर 8th 9th तक के जो कॉन्सेप्ट हैं उन बुक्स के अंदर, वो वाले कॉन्सेप्ट टीचर बताएगा कि इस बेसिक लेवल पे कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इनको आपने कैसे क्लियर करना है, उनसे समझना है, उनसे सीखना है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। फिर उन पे बेस्ड एमसीक्यू, चाहे वो टीचर दे या आप खुद प्रैक्टिस करें। आप क्लियर नहीं है तो फिर आप कोई एमसीक्यू नहीं कर सकते, तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं अगेन अपने टीचर को। फिर एक बात याद रखनी है कि इस दफा टेस्ट दो तरह के होंगे, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और एक पेपर बेस्ड टेस्ट है। इस पर मेरी वीडियो में भी उसका भी लिंक शेयर करूंगा। जो इससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं, मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा, वो भी लाजमी देखें। इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, क्या क्या चीजें उसमें, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देना है। स्टूडेंट पूछते हैं जी अपने घर में बैठ के टेस्ट देना है या सेंटर होगा, तो सेंटर होगा। सेंटर पे आपने जाना हो, वहां पे मैंने पूरी गाइडलाइन दी है, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने साइन इन करना है, फिर आईडी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे हैं, नेक्स्ट कैसे। तो बल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंटेंट दोनों का सेम होगा, कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड कंटेंट सेम होगा। सिलेबस कंटेंट मीन सिलेबस वही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका आपको 100 एमसीक्यू 60 मिनट्स में करने हैं, 1 घंटे में करने हो। 100 एमसीक्यूज होंगे, बस आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आखिर में रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितने राइट कितने रॉन्ग है। उसके बाद फिर पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। जो पेपर बेस्ड टेस्ट है जिस तरह होता है, वो आपके कोई भी सेंटर जो आपको दिया जाएगा सेंटर पर टेस्ट होगा। तो दो तरह के टेस्ट होंगे, आपको दोनों टेस्ट क्लियर करने हैं। फिर आगे जब टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपका डेमोस मिला के, टेस्ट के मार्क्स मिला के फिर आपका मेरिट बनेगा। तो आपने तैयारी करनी है, सबसे पहली चीज यही है। आपने अप्लाई कर लिया होगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाई है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आईडी बनानी है, ईडी पैसे के थ्रू कैसे आपने फी पे करनी है। ये वाली वीडियो में 3-4 इससे रिलेटेड ईटा टीचिंग जॉब 25 से रिलेटेड 4 वीडियोज हैं, मैं लिंक में दे दूंगा। आपने लाजमी उसको देख के अप्लाई करने का तरीका, वो अपनी वो आईडी बनाने का तरीका, इजी पैसा से फी पे करने का तरीका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को करने का तरीका, और ओवरऑल बाकी मुख्तलिफ जो सीटी पीएचडी का सिलेबस, इन तमाम टॉपिक से मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं और उनके लिंक्स में इस वीडियो में दे दूंगा। मेरा इंपॉर्टेंट बात है, आप तैयारी करें, टीचर से तैयारी करें। हम भी तैयारी करवा रहे हैं, मेरे साथ एक्सपर्ट्स की टीम है। आज की क्लासेस स्टार्ट है, जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं 1 घंटा 1.5, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में फिर डिस्कशन हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट कंप्लीट टेस्ट, फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यू अगर दिए जाते हैं, एक एक एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, उसका राइट ऑप्शन बताते हैं, दिस इज द राइट ऑप्शन, व्हाई, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। लेकिन बिफोर दैट जूम पे जो लाइव क्लास होती है उसमें हम कोशिश करते हैं, आजकल जनरल साइंस, पेडागोजी, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट है, कोशिश करते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन का ऑर्डर क्या है, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। आपने वो रूल सीख लिए, फिर आपके सामने जब भी कोई ऑप्शन आएगा आप समझ जाएंगे कि दिस इज राइट ऑप्शन, रूल इज दिस। अगर रूल आपको पता है कोई मसला नहीं है। फिर प्रोनाउन में फिर जो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है, हमें पता ही नहीं एंटीसीडेंट क्या होता है, तो उसके एग्रीमेंट की क्या, कोई पढ़ाता ही नहीं है, इस तरफ कोई जाता ही नहीं है। जब तक आपको एंटीसीडेंट का नहीं पता, प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के एग्रीमेंट का नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कैसे वो जो एमसीक्यू होगा वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आमतौर पे जो ट्रेडिशनल ग्रामर है वो बस ऐसी है कि इसके बेस पे हम कोई भी एमसीक्यू नहीं कर सकते, इवन आफ्टर डूइंग बेस हम नहीं कर सकते। तो ये हम कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके, फिर क्लास के फौरन बाद ग्रुप में टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट स्टूडेंट्स करके वापस भेजते हैं। पूरे कैफे से मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन और ये क्लासेस स्टार्ट है। आपने भी अगर इस सिस्टमैटिक प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आपका नाम, शेयर का नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर मुझे सेंड करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। एक नॉमिनल सी फी है, फी आपने पे करनी है। मुकम्मल 5 के 5 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी, तमाम सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसके साथ इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टेस्ट मटेरियल, कंटेंट, ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, ये सारी चीजें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन होगी। पहले हम इतने अच्छे से मैं तैयारी करवा रहा हूँ और एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होती है। अक्सर स्टूडेंट्स का टेस्ट क्वालिफाई होता है, टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद ही हमारा ग्रुप इंशाल्लाह रहेगा। फिर जो जिनका टेस्ट क्वालिफाई होता है उनको इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू से पैनल बैठते हैं, ऐसे आपका लाइव मॉक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और इंशाल्लाह जब तक आप सिलेक्शन नहीं होगी आपकी जान नहीं छोड़ी जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड
in quality and systematic preparation, get yourself registered as soon as possible. Inshallah, your satisfaction is our goal. आपकी satisfaction ही हमारा goal है. और हमारे स्टूडेंट्स जब आप ग्रुप में आएंगे तो बाकी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि हमारा सिस्टम है जो एक डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से जो तैयारी की जाती है उसका लेवल क्या है, और लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है और नए आने वालों को वो पिछले तमाम लेक्चर सेंड किए जाते हैं. ग्रुप का कोऑर्डिनेटर है जो उनको गाइड करता है. लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं, सेक्शंस हैं, मटेरियल है, टेस्ट है, वो सारे उसको उसी वक्त दिए जाते हैं. फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको भी आंसर किया जाता है. दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईटा टीचिंग जॉब 2025. कैसे आपने तैयारी करनी है, कैसे आपने सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, किस तरह तैयारी करनी है. सिर्फ किताबें पढ़ने से या बुक्स पढ़ने से नहीं होगा. ये एक ऑर्गेनाइज, ये बात ध्यान में रखें कि पोस्टें इस दफा 2, 2.5, 3 साल के बाद आई हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में आए तो फुली प्रिपेयर्ड होकर ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करके आए. वैसे ही आप कोई भी बुक उठा के देख ली, 4th की बुक, 5th की बुक, कभी 7th की बुक, इस तरह नहीं होगा. जब आप टीचर के साथ टच होते हैं, कोई भी है टीचर, फिजिकल आप किसी अकेडमी में जाते हैं या ऑनलाइन है, तो एक सिस्टम के साथ टच होते हैं और आप सेटिस्फाई होते हैं. तो वो जब सिस्टम के साथ टच होते हैं तो फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी होती है. फिर आप मजबूरन भी तैयारी करते हैं, आप क्लास लेते हैं, आपको पता है कि मेरा टाइम है, मैंने तय किया हुआ, क्लास लेते हैं, फिर आपको टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए एफर्ट करते हैं. इस तरह आपकी तैयारी होती है. तो हमारी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम ऑनलाइन तैयारी करवा रही है. डोंट वेस्ट योर टाइम, get yourself registered. Test is expected in April. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.